स्वागत है आप सभी को आज के क्लास में। आज हम लोग रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये सारे क्वेश्चन जो हम आपको आज समझाएंगे उससे आपको बहुत सारा क्वेश्चन बनने लगेगा, क्योंकि रीजनिंग में समझने वाली बात होते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से हम आज आपको समझाने वाले हैं। और जिन्होंने भी अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं तो आपको बता दें कि आपका नॉन टेक और टेक्निकल दोनों शुरू हो चुका है। मॉर्निंग में आप लोगों को रीजनिंग का क्लास होता है, कुछ ही दिनों में मैथ का भी क्लास शुरू हो जाएगा। जैसे कि पेड क्लास जो लिए होंगे उसका मतलब कुछ दिन में आपका मैथ का भी क्लास शुरू हो जाएगा। उसके बाद यदि हम बात करें तो इवनिंग में आप लोगों का मिडवाइफरी चल ही रहा है। तो रीजनिंग बहुत ही आसानी से हम आपको बताते आ रहे हैं। तो जिन्होंने भी अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं तो क्लास में ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा। आपको सारा नोट्स मिलते हैं, क्लासेज मिलते हैं, प्रैक्टिस के लिए सारी चीज़ें बताए जाते हैं, वो शॉर्ट ट्रिक भी बताया जाता है। तो इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट करके ज़रूर क्लास में जुड़ जाइएगा। जिन्होंने भी अभी तक नहीं क्लास ज्वाइन किया है, अभी फ़ी भी कम है, कुछ दिन बाद फ़ी भी भर सकते हैं। तो इसलिए आप लोग अभी बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन किया है तो आप लोग भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको इस बार रिजल्ट चाहिए, इस बार अगर आपको नौकरी चाहिए एएनएम में, तो आप लोग ज़रूर यहाँ पर क्लास ज्वाइन करिएगा। आपको पता चल जाएगा कि मेरा रिजल्ट होने वाला है। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हम कल करवाए थे, लेकिन कुछ स्टूडेंटों को इसमें दिक्कतें आ रही थी, तो हम इसमें आपको और भी आसानी से समझा देते हैं। इसमें दरअसल कुछ ऐसा होता नहीं है, इसमें बस आपको नियम पता होना चाहिए कि कैसे करना है, उसके बाद आपके सोच पर डिपेंड करता है। देखिए इसमें इस तरीके से दिया रहे या एक और इस टाइप का क्वेश्चन इस तरीके से दिया रहे, तो इस तरीके में इन दो को जोड़ घटाओ गुना या स्क्वायर कैसे भी करके इसके बराबर पुराना रहता है। देखिए ये दोनों जुड़ा हुआ है, उससे ये बना हुआ है। तो उसी तरीके से ये तो समझ गए थे आप लोग। इसमें क्या था, इसमें भी था जो साइड में आपको दिख रहा है ये सब संख्या, ये इससे आपको या तो जोड़ के या गुना करके कैसे भी करके ये मिडिल वाला संख्या पुराना है आपको। देखिए अब कैसे पूरता है। अगर सेम नियम, अगर जिस नियम से आप इसमें पुरा रहे हैं वही नियम से इसमें भी पूरना चाहिए, तब आपका नियम सही होगा, तब जाके इसका आंसर आपको निकलेगा। तो इसमें देखिए बीच में कितना है, 80 है। तो आप देखिए 80 कैसे पुराइएगा, इसको जोड़ने से तो 80 मिले पूरेगा नहीं, इस चारों को जोड़ भी दीजिएगा आप तो 80 पूरेगा, क्योंकि संख्या तो बहुत कम है। एक 16 है, 20 है, 16 को 20 को 4 और 16 को जोड़ेंगे 20, 20 20 40, 5 45 से हो रहा है, तो 90 पूर्ण नहीं रहा। 45 को गुना भी करेंगे 200 तो 90 हो जाएगा, 40 80 नहीं पूरेगा। लेकिन अब देखिए आपको ऐसे ही देखने से लग रहा है कि अगर ये दोनों को जो कोना कोनी है ये दोनों को गुना कर देते हैं तो 20 और 4 को गुना करेंगे तो कितना आता है, 40 80 आ रहा है आपका। वही 16 और 5 को गुना करेंगे तो 16 पंचे 80 होता है। और ये नियम हम इसमें लगाए हैं तो वही नियम इसमें भी लगा के देखेंगे, तभी हम आगे वाला रूल इस पर फॉलो करेंगे। देखिए इस कोना कोनी को गुना करिए, 20 और 5 को गुना करिए तो देखिए 100 आ रहा है, और इसके बीच में 100 है। और ये देखिए इस कोना वाले को गुना करिए, 10 गुना 10 तो 100 होता है, ये आप सबको पता है, और बीच में 100 है ही। उसी तरीके से आपको ये बीच वाला पुराना है। तो ये 72 तो दे दिया गया है, लेकिन यहाँ पर एक संख्या मिसिंग है। अब यहाँ पर क्या रखेंगे कि इतना पूर जाए, क्योंकि ये देखो ये कोना कोनी वाला फॉलो कर रहा है। देखो 9 गुना 8, 9 8 72। तो उसी तरीके से 12 में कौन सी ऐसी संख्या है जिससे गुना करेंगे तो 72 आ जाएगा। तो देखिए 12 6 के 72 होते, ये आप सबको पता है, और 6 आपके ऑप्शन में भी दिया गया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसमें ये तो सबसे बना हुआ था। तो चलिए आज के हम लोग क्लास करते हैं। ये सब भी हमने आपको बता दिए थे, इसमें भी आपको कोई दिक्कत ऐसा नहीं था। इस सब को गुना करके 10 से हम लोग भाग दे रहे थे, हमारा आंसर आ रहा था। जैसे कि 5 के 20, 20 दिया 60, 60 में 10 से भाग दिए तो कितना आ गया, 6 आ गया। उसी तरीके से 5 दूनी 10, 10 दिया 30, 30 चौके 120, इसमें भी 10 से भाग दिए तो 12 आ रहा था। तो इसमें भी कोई दिक्कत आपका था नहीं, मेनली इसमें समझने का रहता है। तो आप लोग जिन्होंने भी अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं, इतना बेहतरीन क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपको रिजल्ट चाहिए, एएनएम में इस बार नौकरी चाहिए, तो आप लोग ज़रूर इस नंबर पर कांटेक्ट करके क्लास में जुड़ जाइए। और भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं जो क्लास में भेजे जाते हैं, जैसे कि कल मिडवाइफरी का क्लास हुआ तो फोटोग्राफ और भी बहुत सारा प्रसव को लेकर रिलेटेड जो थ्योरी नोट्स थे, क्लास नोट्स जिसको बोलते हैं, जैसे कि क्लास में जिस भी थ्योरी का ज़रूरत होते हैं तो वो सब आपको वहाँ पर मिलते हैं।
जो आपके लिए बहुत ही समझने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे और आपके एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन कम होगा कि इसका आंसर बी होगा या सी। जब आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा तभी आपको एग्ज़ाम हॉल में कन्फ्यूजन नहीं होंगे और आप सही आंसर करके आइएगा। अगर आपको ये क्लास ज्वाइन करिएगा तो आपको एग्ज़ाम टाइम में पता चलेगा कि हमने इतना अच्छा से पढ़े हैं तो हमारा रिजल्ट हो रहा है। तो चलिए हम लोग आज के क्लास को कंटिन्यू करते हैं और हम लोग यहाँ से क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत आसान है, देखने से लग रहा है बड़ा है लेकिन क्वेश्चन उतना ही आसान है। पढ़िए पहले क्या कर रहे हैं। निम्नलिखित प्रश्न में से एक शब्द देकर उसके आगे 4 अन्य शब्द दिए गए हैं। जैसे एक शब्द दे दिया गया है तो कह रहा है उसके आगे 4 अन्य शब्द दिए गए हैं। कह रहा है कि उनमें से दिए गए शब्द के अक्षरों द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। इस टाइप के एक क्वेश्चन हम लोग किए भी थे, तो वो शब्द को पहचानिए। लगभग हम सब टाइप का क्वेश्चन आपको कराते जा रहे हैं धीरे धीरे। रीजनिंग में जितने भी टाइप का क्वेश्चन होते हैं सब आपको कराते जा रहे हैं। रीजनिंग प्रैक्टिस का है, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन करेंगे, होने लगेगा। मैथ भी आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा, जो भी पेड क्लास है उसमें हो सकता है तो कल या परसों भी शुरू हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जो ये जो अक्षर दिया गया है, कह रहा है कि इससे जो 4 ऑप्शन दिया गया है वो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इस अक्षर के मिला के नहीं बन रहा है। देखिए पी है, इसमें ई भी है, डबल पी भी है, 2 पी भी है, यहाँ पे टी भी है, आई भी है, इसमें सी भी है। तो ये अक्षर तो इससे बन रहा है, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। अब इस पे चलते हैं, सबको हम लोग बारी बारी चेक कर लेंगे। तो देखिए पी तो इसमें है, ई भी है, हम देख लिए, 2 पी तो 2 पी इसमें भी है, एक यहाँ है, तो ये अक्षर बनाया जा सकता है। फिर पी है तो फिर एक पी खोजिए, इसमें 3 गो पी इसमें है ही नहीं, तो आप 3 गो पी लेकर इस अक्षर को बना ही नहीं सकते, इस मतलब कि शब्द को आप बना ही नहीं सकते, इस वाक्य को। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। यही आपसे पूछ रहा था कि दिए गए अक्षर में से कौन सा ऐसा अक्षर है जो इसमें से नहीं बन सकता। ये सब तो बन सकता है, देखिए भी है, भी यहाँ पर है, ई भी है, सी तो है ही, टी भी है, ओ भी है, यहाँ पर ओ है, आर है, यहाँ पर आर है, तो ये भी बन जा रहा है, तो ये भी हमारा अक्षर नहीं होगा। ये भी बन जाता है तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कह रहा था कि ये जो नीचे दिए गए जो वाक्य है, जो शब्द दिए गए हैं, तो उससे कौन अन्य शब्द नहीं बनेंगे, तो ये हमारा नहीं बन रहा है। ठीक है, समझ गए किस तरीके से क्वेश्चन को बनाना है। अब कोई दिक्कत आपको नहीं होंगी। जिन्होंने भी पहली बार रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो हमारे क्लास में उसको भी दिक्कत नहीं होंगी। आप देख रहे हैं कितने बेसिक से आपको एक एक चीज़ बता रहे हैं, और इस टाइप से अगर आपको अगला क्वेश्चन आएगा तो आप खुद बना लीजिएगा। अब देखिए हम लोग इससे पहले दर्पण वाला पढ़े भी थे। दर्पण जैसे कि कोई दर्पण के आगे कोई चीज़ रखते हैं तो उसके पीछे कैसे प्रतिबिंब बनेगा, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। जैसे देखिए ये हम आदमी बनाए, यहाँ पर दर्पण रखे, यहाँ पर हम एक आदमी बनाए, दर्पण इधर से है, ये हाथ को ऐसे किए, इसको ऐसे किए, तो देखिए अगर उस साइड पलट के देखिए, अगर इस साइड जाएगा तो ये इधर चल जाएगा, देखिए बनेगा ऐसे ही, हाथ का सिर्फ फेरा हो जाएगा। ये किस साइड आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, ये वाला जो हाथ है ऊपर वाला ये इस साइड आ जाएगा, नीचे वाला इस साइड आ जाएगा। इसको पलट के देखिए आप, नहीं तो इसका सबसे आसान तरीका है बनाने का, आप कागज़ पे क्या करिए, छोटा सा अगर जिसमें समझ में नहीं आ रहा है ऐसे फाड़ लीजिए, यहाँ पे बीच में लकीर खींच दीजिए, जो भी आकृति है इस साइड थोड़ा पेन को गाढ़ा करके बना लीजिए, और जिधर है तो उधर के तरफ कागज़ को मोड़ दीजिए, उस साइड आकृति वैसे ही बन जाएगा जैसे मिरर में बनता है। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है, आप करके देखिएगा। जैसे ये है तो कॉपी के छोटा सा पेज लीजिएगा, ऊपर में सर्किल बना दीजिए जैसे बना हुआ है, नीचे में ये लिख दीजिए और इसको नीचे की तरफ मोड़िए, नीचे की तरफ, क्योंकि आईना इधर रखा है तो नीचे की तरफ मोड़िए, आपको आकृति मिल जाएगा कि किस तरीके से बन रहा है, वही आंसर होगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं कैसे समझना है। देखिए ये सर्किल है, ये एरो ऐसे है, तो ये जो है ये क्या है, दर्पण रखा हुआ है। इसमें क्वेश्चन में मेंशन है कि दी गई आकृति में आकृति के दर्पण प्रतिबिंब बनाने के लिए, जो कि PQ क्या है, दर्पण की एक स्थिति पर रखा गया है। तो देखिए
PQ एक दर्पण है तो इसको नीचे की तरफ लाएंगे, ऐसे नीचे की तरफ पलटेंगे तो देखिए ये जो ये वाला जो है तो ये इधर आएगा तो नीचे की तरफ बन जाएगा। अगर हम नीचे की तरफ इसको पलटे तो क्या होगा, ऐसे बन जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। ये जो एरो वाला है इस तरीके से आपका क्या होगा, बन जाएगा। आप ऐसे नीचे करके देखिए, सोच के देखिए, आपको इस तरीके से प्रतिबिंब देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप इसमें से अब ऑप्शन खोजिए, आपका कौन सा ऑप्शन इसमें से मैच कर रहा है। देखिए हमारा इस तरीके से जो ऑप्शन आया था, कैसे आया था, आकृति ऐसा था, इसको इधर मोड़े हैं तो ये तो ऐसे रहेगा, ये तीर वाला इधर बनेगा। तो देखिए इस तरीके से आकृति है, ये वाला है लेकिन तीर एरो का जो निशान है इस साइड है तो ये होगा नहीं। ये देखिए ये सेम टू सेम है, एरो का निशान इस तरफ है तो ये हो जाएगा। और ये सब तो बनेगा नहीं, ये तो वैसे के वैसे रख दिया है, ये भी वैसे के वैसे है, सिर्फ एरो को इधर बदल दिया है तो ये भी होगा नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आपको दर्पण सूत्र भी क्या आसान लगने लगा। तो इस तरीके से हम आपको जो भी बताएंगे आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा लुप्तीकरण वाला जो आता है ना, इसको लुप्तीकरण कहते हैं। एक संख्या यहाँ पर लुप्त आपको दिख रहा है, लुप्त है मतलब कि नहीं है। तो लुप्तीकरण में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, उसमें सोचना पड़ता है। तो इस तरीके से है ना, तो इसमें ऐसे पहला आपका सोच में ये आना चाहिए कि देखिए ये बड़ा संख्या है ना, ये आपको यहाँ पर बड़ा मिल रहा है, नीचे वाला कॉलम तीनों में बड़ा है। तो ये तीनों को आपको गुना जोड़ स्क्वायर कैसे भी करके ये बड़ा बनाना है। मतलब कि छोटा वाला को क्या करना है, गुना या जोड़ जिस तरीके से भी फूट जाए उस तरीके से करके हमको ये पुराना है। इस कॉलम वाले से ये पुराना है, इस कॉलम वाले से ये पुराना है। अगर इस दोनों में सेम रूल फॉलो हो गया, दोनों मतलब जैसे गुना कर रहे हैं और दोनों में मिल गया तो ये तीसरा पर ऑटोमेटिक लागू हो जाएगा। देखिए बहुत बड़ी संख्या है, 270 है, इसमें भी 224 है। तो जोड़ने से तो 270 आएगा नहीं, आप इन तीनों को जोड़ लीजिएगा क्या तो 270 आ जाएगा। कितना आएगा, 9 अच्छा कितना आ गया, 15 हो गया, इसमें 5 जोड़िएगा तो 20 आएगा। 20 में किसी भी संख्या से गुना करिएगा तो 270 नहीं आएगा। तो चलिए करेंगे क्या, स्क्वायर पे हम बाद में जाएंगे, पहले हम लोग क्या करते हैं गुना करके देखते हैं। 9 छा के कितना हो गया, 9 और 6 को गुना करिएगा तो कितना होगा, 9 छा के 54। अब कितना 5 बज रहा है, 54 में 5 से गुना करके देखिए आ रहा है कि नहीं। 5 चौके 20, 5 25 और 2 27 आ रहा है हमको। मतलब कि इन तीनों को गुना कर देने से हमको ये बड़ा वाला संख्या मिल रहा है, इसको तीनों को गुना करने से ये मिल रहा है। अब यही रूल इस पर फॉलो होगा तब हमको वही रूल इसमें लगा के हम आंसर निकालेंगे। तब देखिए अब इसको गुना करिए, 8 और 7 को गुना करिएगा तो 8 7 56, 56 को आप 4 से गुना कर दीजिए, 6 चौके 24, 5 चौके 20 और 2 22। चलिए ये भी पूर रहा है, मतलब कि ये नियम इस पर लागू हो रहा है, मतलब कि तीनों को गुना करने पर अगला संख्या हमको आ रहा है। अब देखिए इसको गुना करिए, 8 7 56। अब यहाँ पर तो कुछ है नहीं, कुछ नहीं ना है, तो हम मान के चलते यहाँ पर x रख लेते हैं और x को गुना कर देते हैं इसमें। और जो इन तीनों को गुना करने पर ये इसके बराबर आ रहा था, इन तीनों को गुना करते थे ये 270 के बराबर आ रहा था। तो यही तीनों को हम गुना करेंगे तो 3 से 36 के बराबर आएगा ना। तो देखिए तो एक संख्या तो हमको मिसिंग है ना। तो देखिए इस दोनों को गुना किए तो 56 आया। यहाँ पर हम मान के चलिए x रख लिए, x नहीं रखिए, गुना के साइन जैसे लग रहा है ना, तो हम दूसरा संख्या, इन दोनों को गुना करने पर 56 आ रहा है। यहाँ पर हम a रख लेते हैं। चलिए 56 में a से तीनों को गुना करने पर हमको ये आना चाहिए, 56 में a से गुना कर दिए कितना आया। जिसको पता है तो वो क्या करेगा, दोनों को गुना करके डायरेक्ट भाग दे देगा। देखिए अब a है, इस साइड गुना में है 56, उस साइड ले जाइए भाग में हो जाएगा। तो देखिए 56 से इसमें भाग दीजिएगा तो देखिए 6 से भाग दीजिए, तो 6 से भाग दीजिएगा तो 6 छा के 36, 6 पंजे 30 और 3 33, 6 से कट रहा है। तो मतलब क्या कि यहाँ पर 6 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए 56 गुना 6 करके देखिए ये संख्या आ जाएगा, 6 छा के 36, 30 3 33 आ रहा है। या ऑप्शन से भी संख्या रख के देख सकते थे, लेकिन उतना हम करने नहीं जाएंगे। इसको गुना किए, यहाँ पर कोई संख्या मान लिए, उसको इसके बराबर कर दिए, क्योंकि इन तीनों का गुना इस संख्या के बराबर हो रहा था, तो इससे हमको आंसर निकल गया।
अगर किसी को दिक्कत हो रहा है तो वो बताइएगा। आप लोगों को क्लास पेड क्लास में अगर ज्वाइन किए हैं, अगर पेड क्लास वाले जो भी स्टूडेंट होंगे उसको अगर दिक्कत आ रहे हैं हम उसको फिर से बताएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? बी इसका आंसर हो गया। अब वही इसी तरीके से इस पे भी नियम लागू होता है। इसमें क्या नियम है इसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए इसमें ऐसे लकीर दिया रहता तो आपको और दिक्कत नहीं होती। ऐसे समझ लीजिए, ऐसे ऐसे है, नहीं दिया है तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में सबसे ऊपर दी गई संख्या किसी एक खास प्रवृत्ति के अनुसरण करती है, मतलब किसी रूल को फॉलो करती है, किसी नियम से बढ़ रही है। इस प्रवृत्ति का अध्ययन करके लुप्त संख्या को ज्ञात करिए। इसको लुप्तीकरण विधि सब कहते हैं। यहाँ पर संख्या एक लुप्त है ना, कुछ नहीं दिया गया है, तो वही पता लगाना है। तो अब इन दोनों पर आप रूल फॉलो करके देखिए कौन सा रूल फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। कहाँ आ गया? देखिए 9 है, 4 है गुना करने पे तो 9 को 36 आ रहा है, यहाँ पर 20 है। सबसे पहले हमको क्या सोचना है कि दो छोटे वाला को बड़ा के बराबर करने का सोचेंगे। मेरा पहला सोच यही रहेगा, ठीक है। तो आप कहिएगा कि ऐसे करके अगर नीचे हम इन दोनों को जोड़ घटाव करके नीचे वाला पुराते तो वो भी आप सोच सकते हैं, लेकिन बड़ा वाला में ज़्यादा जल्दी आंसर निकलता है। देखिए बड़ा 20 है तो इन दोनों को आप या तो जोड़ घटाव गुना करके 20 के बराबर लाइए। देखिए 20 तो ऐसे आएगा नहीं, जोड़िएगा तो क्या 20 आएगा? नहीं आएगा। घटा के देखिए तो एक बार 9 में से 4 घटाइएगा, कहिएगा सर घटाने पर 20 कैसे आएगा? 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 आ गया। अब देखिए 5 आ गया तो आप समझ जाइए कि 20 आ ही गया। 5 में अगर 4 से गुना कर दीजिए, अपने मन से भी गुना कर सकते हैं, तो 5 के 20 हो गया। और हाँ ध्यान रखिए जो इसमें गुना किए हैं सब में वही रूल फॉलो होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 8 में से 5 को घटा दीजिए, तो 8 में से 5 घटेगा तो कितना आ गया? 3 आ गया। इसमें हम 4 से गुना किए थे तब 20 आया था, इसमें भी 4 से गुना करना पड़ेगा, वही रूल अपनाना पड़ेगा। देखिए 4 से गुना कर दिए तो 4 या 12 आ रहे हैं। मतलब क्या किस तरीके से यह रूल फॉलो कर रहा है? इन दो को घटाकर 4 से गुना कर देते हैं। क्या कर रहे हैं? इन दोनों को घटाने पर हम 4 से गुना कर देते हैं तो हमको ये अगला संख्या मिल रहा है। इस रूल को ये फॉलो कर रहे हैं, तो वही रूल यहाँ पर अपनाइए। अब इन दोनों को घटाइए, 7 में से 6 घटेगा तो 1 आएगा। 1 में आप 4 से गुना कर दीजिए, वही सेम रूल लगाएंगे। तो दोनों को घटा के 4 से गुना करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इतने आसानी से आपको कोई नहीं समझाएगा जितने आसानी से हम आपको समझा दिए। तो ऑप्शन ऊपर होगा आपका, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा इसका? 4 आपका आंसर आ जाएगा। है ऑप्शन बी यहाँ पर दिया गया है। आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे तो वहाँ पर आंसर भी आपको रहेगा। जिन्होंने भी पेड क्लास में पेमेंट करके ज्वाइन किया है तो उसको प्रैक्टिस के लिए मिलेगा। ये रीजनिंग ऐसा चीज़ है जैसे हम आपको अभी समझाते हैं, उसको खुद से रिवाइज करिएगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये खुद से बनाइएगा तब माइंड उस लेवल पर सोच पाएगा। और बहुत ज़्यादा कठिन है नहीं। आप देख रहे हैं जब बना लेते हैं तो आसान लगने लगता है। अब पहली बार पढ़ रहे होंगे इसलिए आपको टफ लग रहा है। और एग्ज़ाम में आपको जैसे कि एएनएम का टॉपिक है वो बनाइएगा तो उसमें से गलती होने का भी चांस रहेगा। लेकिन अगर आप रीजनिंग जो बना लिए वो आपका आंसर से, अगर आंसर ऑप्शन से मिल गया तो समझिए आप आंसर तक चल गए, वो सही होगा। जितना आपको पूछा जाएगा वो सब सही हो जाएगा, ठीक है। ये इसमें खासियत है। स्कोर करने के लिए आपका बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है। क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी आकृति सम चतुर्भुज मतलब कि चतुर मतलब क्या? 4, जिसकी 4 भुजा हो। सम मतलब बराबर, मतलब कि जिसकी चारों भुजा क्या हो? बराबर हो। और चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा हो लेकिन बराबर हो या ना हो इसकी जानकारी नहीं है। बहुभुज दर्शाए गए हैं। तो इसमें से किस तरीके से ऑप्शन आपको मतलब कि मैच करेगा? चलिए तो हम लोग इसके बारे में सोचते हैं। देखिए क्या होगा। देखिए एक कोई सम चतुर्भुज है, मान के चलो ये सम चतुर्भुज है, सर्किल के फॉर्म में दर्शाया है। वैसे सम चतुर्भुज तो ऐसे बनना चाहिए जिसका चारों भुजा क्या होना चाहिए? मतलब कि समान होना चाहिए। लेकिन सर्किल के टर्म में हमको दिखाया है तो हमको उसी टर्म में हम लोग समझेंगे।
तो क्या है कि एक मान के चलिए ये समचतुर्भुज है, तो जो समचतुर्भुज है वो चतुर्भुज हो सकता है, बिल्कुल होगा। जो समचतुर्भुज है वो समचतुर्भुज है वो चतुर्भुज भी हो सकता है। तो इसलिए इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। जैसे क्या, अगर हम आपको कहेंगे कि ये मतलब कि लड़का है, क्या है, या आप लोग के ही समझते हैं, ये मदर माँ है, क्या है, माँ है। और एक मतलब कि एक सर्किल में लड़की है, मतलब कि आप लोग हैं, तो क्या लड़की भी माँ हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो ये इस तरीके से है रिलेशन। तो समचतुर्भुज क्या चतुर्भुज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। बहुभुज, जिसकी बहुत सारी भुजा हो, तो वो क्या हो सकता है? वो क्या होंगे? तो समचतुर्भुज भी हो सकता है, चतुर्भुज भी हो सकता है। अगर 4 भुजा रहेंगे तो चतुर्भुज होगा। अगर चारों भुजा सेम रहेंगे बहुभुज का, बहुभुज मतलब जिसकी बहुत भुजा हो, मतलब कि एक से अधिक भुजाएं हों, तो बहुभुज कहलाता है। मतलब कि 2 भुजा 2 से अधिक है, 3 से अधिक है, 4 से अधिक है, 5 से अधिक है, ये सब क्या होता है? मतलब कि बहुभुज होते हैं। तो बहुभुज चतुर्भुज भी होंगे और समचतुर्भुज भी होंगे। तो इस तरीके से होंगे। जो बहुभुज है वो ये भी हो सकता है, मतलब कि ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड है, थर्ड है। मतलब कि ये जो थर्ड है बहुभुज, ये क्या हो सकता है? चतुर्भुज भी हो सकता है और समचतुर्भुज भी हो सकता है। तो इस तरीके से देखिए कहाँ पर फॉलो कर रहा है। तो ये यहाँ पर डी आपको देखने को मिल रहे हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पर, देखिए माँ है, यहाँ पर लड़की है। मतलब क्या कि कुछ लड़की माँ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और हम वही कहेंगे औरत, लेडीज। क्या लेडीज तो माँ भी में आएंगे और लड़की भी होंगे, ठीक है। इस तरीके से रिलेशन है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये ऑप्शन हो गया। इस तरीके का भी क्वेश्चन अब आप समझ गए, सीख गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए क्या कह रहा है, स्याही कलम। स्याही किससे रिलेटेड है? मतलब संबंधित है। स्याही कलम में डाला जाता है, मतलब कि कलम का रिलेशन स्याही से है। उसी तरीके से रक्त का रिलेशन किससे होंगे? अगर स्याही कलम में रहता है तो रक्त शिरा में, वेन में रहता है। तो ये आपका इससे मैच कर रहा है। मतलब कि जो एक इसका जो रिलेशन है उस तरीके से इसका भी रिलेशन सोचिए। अगर स्याही कलम में रहता है तो रक्त कहाँ? वेन, शिरा में रहता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। हाँ, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। ये ABCD के अक्षर पे हैं। तो रीजनिंग में बहुत क्वेश्चन नहीं करवाते हैं, क्योंकि आप प्रैक्टिस करिएगा, उसको समझने में टाइम लगेगा। धीरे धीरे आप सीख जाइएगा तो एक दिन में 50 भी क्वेश्चन करने लगेंगे। एग्ज़ाम का जो डेट नज़दीक आ जाएगा तब, जब रिवीजन हम लोग कर रहे होंगे उस समय बहुत क्वेश्चन एक साथ कर लेंगे। देखिए अब ये और ये किस रूल से फॉलो कर रहा है, इसको ऐसे लिख लीजिए। ए है, एफ है, के है और पी है। इसके नीचे आप लिख लीजिए जेड है, यू है, जो जिसके सामने है वैसे ही लिखिए। 4 अक्षर है तो 4 के सामने लिख लीजिए। अब देखिए कैसे बढ़ा है, इस रूल को आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए ये अपोजिट है, क्या है? ए जेड के अपोजिट होता है, एफ यू के अपोजिट होता है, पी के अपोजिट होता है और के पी के अपोजिट होता है। ये क्या कर रहे हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। चलिए हम आपको समझाते हैं। यहाँ पर ABCD में कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं, लिख लीजिए ABC। ये सब ट्रिक है, आप लोग लिख के समझिएगा। नंबर भी लिख लीजिएगा। यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, ताकि सवाल बनाने में आपको आसानी हो। DEFGHIJKLM, एम तक लिख लीजिए। 26 को अक्षर होता है तो 13 तक लिख लीजिए। 5 6 7 8 9 10 11 12 13, एम 13 पे आ गया। तो चलिए अब इसके अगला का संख्या उल्टा लिख दीजिए। एम के बाद कितना होता है? NOPQRST
यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब देखिए कौन किसका अपोजिट है। ए के अपोजिट जेड है, यही था आपका। पी के अपोजिट के है, यही था आपका। इस तरीके से था न दिया गया। देखिए ये आपको याद करना पड़ता है, ठीक है। याद नहीं करना पड़ता है तो आप इस तरीके से लिख लीजिएगा। ये तो लिख सकते हैं, ए बी सी डी को एम तक लिख लीजिए, उसके बाद एन को उसके नीचे तक बढ़ाते जाइए, देखिए पूर जाएगा। और जो जिसके सामने आया वो उसका अपोजिट हो गया। इससे आसान और ट्रिक मिल सकता है? इससे आसान आपको कोई नहीं बताएगा जितना आसान हम आपको बता रहे हैं। तो आपको, और इससे भी हम अगर याद रखने का ट्रिक बता दें, ये लिख के बना सकते हैं। अगर याद नहीं है तो आप इस तरीके से लिख लीजिए, ए बी सी डी से एम तक लिखिए, उसके नीचे लिखते जाइए, वो उसका अपोजिट हो गया, ठीक है, मतलब कि विपरीत हो गया। इससे भी अगर हम आसान बताएं तो देखिए याद करने के लिए LOVE। देखिए लव तो सब जानते होंगे, क्योंकि कभी न कभी किसी न किसी स्टेज पर सबको प्यार होता ही है, चाहे आप लोग कॉलेज डेज में या उससे पहले या कभी न कभी। चलिए उसका बात छोड़िए। देखिए लव लिखे तो LO एक दूसरे का अपोजिट है, V और E एक दूसरे का अपोजिट है, GT एक दूसरे का अपोजिट होता है, और PK फिल्म आप देखे होंगे, PK एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। इस तरीके से कुछ आप लोग रिलेशन बनाकर भी याद कर सकते हैं। LOVE दो तो यहीं से आपको पता चल गया, GT और PK आप लोग फिल्म देखे होंगे तो PK से आपको पता ही चल गया होगा। और उसके बाद A और Z, ये तो बहुत ही आसान है, A और Z। तो ये इस तरीके से आप लोग याद भी रख सकते हैं। याद नहीं रखना है तो हम आपको बता दिए ट्रिक। तो वही रूल यहाँ पर फॉलो हो रहा है। देखिए A है, F है, K है, P है, Z है, U है, P है, K है। देखिए A का अपोजिट Z होता है, अभी देखे थे। F का अपोजिट U होता है, PK मतलब K का अपोजिट P, K का और P के अपोजिट K, ठीक है। तो मतलब कि ये फॉलो किस रूल को फॉलो कर रहा है, मतलब अपोजिट संख्या को लिख रहा है, उसके विपरीत संख्या को लिख रहा है, ये हमको देखना पड़ेगा। अब इसको लिखिए, क्या है, हमको आंसर करना है BCLQ। तो ये भी अपने अपोजिट को फॉलो करेगा। तो B का अपोजिट क्या होता है, अभी हम लोग जो लिख के देखे थे वहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी पे, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। वैसे नोट्स में हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो B का अपोजिट क्या होता है, Y। A के अपोजिट Z था ना, तो B यहाँ पर था तो यहाँ पर Y ही ना होगा। G के अपोजिट हमने बताए थे GT, याद रखिए। L का अपोजिट LOV हम आपको बताए थे ना, तो L का अपोजिट O हो गया। और Q का अपोजिट क्या हो जाएगा, Q का अपोजिट J होता है। तो देखिए YTOJ आया हमको इस संख्या का अपोजिट। तो देखिए ये ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन नंबर D में। ऑप्शन D में आप देखिए इसका अपोजिट दिया गया है, B का अपोजिट Y, G का अपोजिट T, L का अपोजिट O, Q का अपोजिट J। इसका बनाने का तरीका ये है कि ये संख्या लिख लीजिए, जो संख्या है उसके सामने आप देखिए किस नियम से ये फॉलो कर रहा है। ये सब बनाने का तरीका है, बनाने का तरीका हम आपको बता दिए, ठीक है। इसमें भी आप लोग घटा के देखिएगा, बन जाएगा, नहीं तो हम कल आपको डिस्कस कर देंगे। इस आकृति में देखिए क्या कह रहा है, देखिए इसमें बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं है, सिंपल है। यहाँ पर देखिए इसमें 3 गो भुजा था, तो इसके 3 गो भुजा के किसके अंदर में, 4 भुजा वाले के अंदर में है। तो अब देखिए इसमें 4 भुजा वाला है, 1 2 3 4। 4 भुजा वाला जो संख्या है वो कितने भुजा वाले संख्या के अंदर में है, 1 2 3 4 5 और 6 संख्या वाले जो भुजा है उसके अंदर में है, ठीक है। अब इसका देखिए, तो जिस तरीके से इसका रिलेशन है तो उसी तरीके से कह रहा है कि आपका अगला का रिलेशन क्या होंगे, ठीक है। तो देखिए ये 3 भुजा वाले जो अंदर में था उसके अगला रिलेशन 4 भुजा वाला जो ये ऊपर में था, ये किसके उसके अंदर में चल गया, 6 भुजा वाला या उससे बड़े संख्या के जो भुजा वाली संख्या है उस आकृति के अंदर में चला गया। तो उसी तरीके से इसका रिलेशन देखिए, अंदर में 4 है तो ये अगला वाला जो होगा
वो मतलब कि ये जो 4 किस में बदल जाएगा, 5 वाले भुजा के संख्या के अंदर में। देखिए तो इसमें 5 है, 1 2 3 4 5, 5 वाले भुजा संख्या के अंदर में बदल जाएगा। उसके बाद ये मतलब कि और ये जो 2 आकृति है इसका इससे ऐसे तो हमारा आंसर यहीं से निकल गया। ये मतलब कि अगर ये 3 से 4 में बदल रहा था और ये 4 है तो ये 5 में बदलेगा, ठीक है। आंसर हमारा यहीं पर निकल गया। ये सब आसान है, आप लोग बनाइएगा और आपको नोट्स में मिल जाएंगे। नहीं बनेगा तो बताइएगा, हम आपको वैसे तो बता ही देंगे, क्लास के ग्रुप में आपको सारा डिस्कस करके बता देंगे। वैसे आपको क्लास के ग्रुप में मिलेंगे तो उस वहाँ पर बनाने का प्रयास करिएगा। कह रहा है कि एक संख्या दूसरे से विषम है, उसका चयन करिए, तो आप लोग इसको बनाने का प्रयास करिएगा, बहुत आसान है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।